गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक से हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे हैं। चलिए, तो आज मैं पुनः अपनी अगली कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो उपदेश प्राप्त होता है, जो आपको सबक मिलता है, इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। चलिए, तो हम विलंब न करते हुए अपनी कहानी पर आते हैं। देखिए, मेरी इस कहानी का शीर्षक है आपसी बैर का फल। देखिए, आपसी बैर, आपसी दुश्मनी, जैसे कि हम लोग आपस में ही लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार के बीच का झगड़ा हो या एक ही गांव के लोगों का झगड़ा हो, आपस में ही हम झगड़ा कर लेते हैं, अपने ही जाति में हम लड़ जाते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। इसका रिजल्ट हमें बड़ा बुरा निकलता है। मान लीजिए ये झगड़ा, घर का झगड़ा घर के अंदर है, वहीं सॉल्व हो जा रहा है, कितना अच्छा होता है। इसे बाकी लोग नहीं हंसते, मजा नहीं लेते। भाई भाई का झगड़ा हो या मान लीजिए आपसी पटदारी में का झगड़ा हो, ठीक है, तो इन झगड़ों को बुद्धि विवेक पूर्वक बैठकर सुलझाना चाहिए, न कि इसे पूरा उछाल दिया जाए और बाहरी के लोगों को बुलवा करके इसमें हस्तक्षेप कराया जाए। इसे ये होता है कि दूसरों को हम नीचा दिखाने के लिए, अपने ही भाई बंधुओं को नीचा दिखाने के लिए दूसरे का जो है, हम दूसरे को आमंत्रित करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो तो बेचारा नीचे होता ही है, साथ में हमारा भी पतन हो जाता है। तो आपसी बैर का फल क्या मिलता है, इस छोटी सी कथा है। इस कथा को आप लोग आइए और ध्यान से हम सुनेंगे। देखिए, ये कुआं था, जानते हैं ना कुआं। अब तो खैर कुआं नहीं रह गए, पहले कुआं थे सब, है ना। पहले जो है हर गांव में कुआं होता था पानी पीने के लिए। पहले नल तो था नहीं, पहले कुआं ही थे। तो उन्हीं कुओं में बरसात का दिन था, खूब जानते हैं एक वाटर लेवल बढ़ता है, जब खूब बारिश होती है तो कुएं का पानी भरने लगता है, अपने आप पानी का लेवल जो है ऊपर आ जाता है। तो इसी कुएं में एक था मेढक, इसका नाम था गंगदत्त। गंगदत्त, है ना, नाम का जो है मेढक था। वह रहता था इसमें बहुत ज्यादा मेढक थे इसमें, है ना। इस कुएं में लोग रहते थे मेढक सब। पानी बढ़ता गया, बढ़ता कुछ ऊपर हो गया, है कि नहीं। अब ये लोग आराम से इसमें रहते थे, संख्या काफी हो गई थी। इसी का परिवार थोड़ा बहुत बड़ा परिवार हो गया था, 50, 60, 70, 80 की संख्या में मेढक हो गए थे। और बताइए, मेढक जब हो जाएंगे तो भाई उसमें बंटवारा तो होगा ही। उसमें ये दो गुटों में बट गया था इनका परिवार। एक गंगदत्त का था, इसके एक छोटे भाई रामदत्त का था। ये दोनों का परिवार अलग अलग था, उसी कुएं में लोग रहते थे, ठीक है। साथ में रहना, खाना पीना, जैसे हम लोग परिवार में अपने गांव में रहते हैं, वैसे ही ये भी रहते थे। जब पानी कुछ ऊपर बना तो हुआ ये कि इसमें गंगदत्त को रामदत्त तंग कर दिया था, परेशान कर दिया। तो बदमाश था ये, चारा पानी खाने में पहले पहुंचता था। चाहता था क्या रामदत्त, मेरा परिवार सबसे अच्छा हो, इनसे बेहतर हमारा हो। जैसे हम अपने पटदारी में चाहते हैं कि हम आगे रहें, वो चाहता है हम आगे रहें, तो आगे निकलने की होड़ लग जाती है। और जहां यह भावना आएगा आगे निकलने की, तो यहां हमारा बुद्धि काम नहीं करता है। हम घमंडी बन जाते हैं, हम स्वार्थी बन जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम उस दूसरे का अहित करने लगते हैं, उसकी बुराई हम ना चाहते, कब वो हमसे पीछे हो जाए, उसका काम बिगाड़ने हम लगते हैं। वही काम जो है यहाँ पर रामदत्त जो है गंगदत्त के परिवार वालों के साथ करता है। कभी इनके बच्चों को मार डालता है, कभी कुछ, ये घटनाएं घटाता रहता है रामदत्त। बेचारा उनको तो बूढ़ा हो गया था, ये बहुत सोचता है क्या करूं मैं, मेरा तो जीना हराम हो गया इस कुएं में, मैं क्या करूं।
तभी रात को वर्षा होती है और कुएं का पानी का लेवल जो और ऊंचा चला जाता है। मात्र 1 फुट ही रहता है पानी कुएं को भरने में। तो गंगदत्त क्या करता है, टेंशन में सोचता, उपाय सोचते सोचते यहां से कूद करके बाहर निकल जाता है ना। ये मेढक जो है कूद कर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और बाहर निकल करके सहयोग के लिए, अपने उनसे बैर लेने के लिए, अपने भाई बहनों से बैर लेने के लिए जाता है। जाते जाते एक सांप से मिलता है, जानते हैं मोटा सांप, उससे मिलता है पनीवा सांप से। और सांप से मिलता, कहता भैया एक काम करो, तुम्हें मेढक खाना है? कहता हाँ बताओ, मुझे मेढक तो खाना ही है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तो नहीं, मुझे मत खाओ तुम। अरे मैं अकेला हूं, तुम एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ, मैं जहां रहता हूं उसमें बहुत सारे मेढक हैं, तुम आराम से उसमें तुम 6 महीना तुम खाकर जी लोगे। सांप कहता ऐसी बात है क्या? कहता हाँ चलो तुम। अब भोजन के लिए वो सांप जो है इसके साथ चल देता है, तो ला करके इस कुएं में दिखा देता है, कुएं में भी कूद जाता है। कहता एक शर्त है, उसमें जितने भी सांप, जितने भी उसमें मेढक जो हैं, है ना, थोड़ा गहरे काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, उनको तुमको खाना है, वो मेरा परिवार नहीं है। आज जो छोटे जो थोड़ा हल्का पीले दिखाई दे रहे हैं, वो मेढक सब हमारे वंशज हैं, हमारे बच्चे हैं सब, इनको तुम छोड़ देना, हमारे बच्चों को, हम लोगों को, और तुम उन लोगों को सफाया करो, बहुत ज्यादा संख्या में हैं लोग, तुम खाओ। सांप कहता चलो ऐसा ही करूंगा। आकर सांप जो है कुएं में घुस जाता है, सांप कुएं में प्रवेश कर लेता है और आराम से रामदत्त के परिवार से एक को पकड़ता है और उसको घोंट लेता है, खा लेता है, आराम करता है। 2 दिन 3 दिन के बाद फिर एक को खाने लगता है। इसको तो बड़ा मजा आता है गंगदत्त को, कहता है बहुत बढ़िया हुआ, अब चलो, अब तुम्हें मजा आएगा। इसके बाद बारिश तो खत्म होने लगता है, बारिश होना ही बंद हो जाता है, वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे की ओर कुएं का होने लगता है। जो वाटर लेवल ऊपर आ गया था वो धीरे धीरे नीचे कुएं में आ जाता है। सांप इसमें महीनों दिन रामदत्त के बच्चों को खाता है, खाते खाते रामदत्त को भी खा जाता है। इसका परिवार तो साफ हो गया रामदत्त का। अब कहता गंगदत्त भैया अब तो ठीक है, सांप भाई तूने बढ़िया किया, पूरा उसके खानदान को ही नाश कर दिया। अब तुम एक काम करो, अब मेरा परिवार भर बचा है, वादे के मुताबिक तुम तो हमें खाओगे नहीं, अब तुम निकल जाओ। सांप कहता है ठीक है, मैं तो वही प्रयास कर रहा हूं निकलने के, मैं कैसे निकलूं इस कुएं से, इतना ऊंचा है, मैं निकल सकता नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे 2 दिन से मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं। फिर सांप परेशान होकर के भूख से फिर गंगदत्त के बच्चों को लगता है खाने, 1 को खा लेता है, 2 को खा लेता है, फिर खा कर लगभग 1 माह तक और इसमें जिंदा रहता है। अब पानी तो कुएं का सूखता जाता है, नीचे पहुंच जाता है, एकदम लेवल में आ जाता है, पानी एकदम कम हो जाता है। अब इसमें केवल गंगदत्त के ही परिवार के लोग रहते हैं। अब मेढक सांप इन्हीं लोग खाने लगता है, खाते खाते इसका पूरा परिवार इसको भी खा जाता है। अंत में बेचारा गंगदत्त बचता है। सांप कहता है बताओ यार अब मैं क्या करूं, तुम मुझे ला के ऐसी जगह फंसा दिए कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब तुम हो अब मैं हूं, तुम तो मुझे खा सकते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खा सकता हूं। अब यहां सांप झपट्टा मारता है और गंगदत्त को भी पकड़ लेता है मुंह में, और मुंह में पकड़कर इसको भी खाने लगता है। सांप जो है गंगदत्त को भी खाना, गंगदत्त ची ची करता रहता है, इसे भी निगल लेता है। पूरा कुआं जो है मेढकों से खाली हो जाता है। ये देखिए यही आपसी बैर का फल है। गंगदत्त ने रामदत्त के खानदान को विनाश करने के लिए
दुश्मन का सहारा लिया, नतीजा इसका तो नाश हुआ ही, वो अपना ये पूरा परिवार खानदान नाश कर बैठा। ठीक है, तो आपसी बैर हमेशा क्या होते हैं, अपने लिए भी नुकसानदेह होता है। इसे हम अपने परिवार को बचाने के लिए है ना, आतंकवादियों का या फिर किसी बदमाशों का हम साथ लेते हैं। वो बदमाश क्या करते हैं, उनका तो विनाश करते ही हैं, आपको भी बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए हमें आपसी बैर को बैठ करके प्रेम पूर्वक सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी दूसरे का उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। दूसरा तो हमेशा अपना लाभ खोजेगा। ठीक है, इस कहानी से आपको जो प्रेरणा मिलती है आपस में मिलजुल कर रहना, आपसी झगड़ों को विवेक पूर्वक सुलझाना। किसी भी समस्या का समाधान झगड़े से, मारा पीटी से नहीं हो सकता। ठीक है, झगड़े का समाधान जो है बुद्धि विवेक बात से ही होता है। इसलिए हमेशा अपने आपसी बैर को विवेकपूर्वक सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।